नमस्कार दोस्तों। आज हमारे साथ खास बातचीत के लिए हमारे औरैया के युवा नेता आदर्श चतुर्वेदी हमारे साथ हैं। आइए हम जानते हैं उनसे कि आखिरकार एक छोटी सी उम्र में राजनीति में आने का क्या कारण रहा। सबसे पहले तो चतुर्वेदी जी, आपका रफ्तार मीडिया में बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी अमित भाई बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। आपने हमारे जैसे छोटे समाज सेवी को जो छात्र राजनीति से उभरते हुए इस सक्रिय राजनीति में प्रवेश कर रहे हैं, हमको आपने इस कार्यक्रम में सहभागिता के लिए अवसर प्रदान किया। और एक बार फिर से पुनः समस्त रफ्तार मीडिया परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जैसा कि आपने कहा कि एक छोटे नेता, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप एक छोटे नेता हैं। जिस हिसाब से आपका औरैया जनपद में इस समय नाम चल रहा है, मुझे लगता है आप सबसे तेज तर्राट नेता की गिनती में बहुत जल्द आने वाले हैं। तो चतुर्वेदी जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि आपने आखिरकार जहां लोग युवा नौकरी की जुगाड़ में, व्यापार की जुगाड़ में लगे रहते, आपने राजनीति का रास्ता ही क्यों चुना? इस पर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा, जिस संगठन का मैं शिष्य रहा हूँ, जिस संगठन की मैं पाठशाला से निकला हुआ हूँ, हमारा मातृ संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। प्राथमिक शिक्षा वर्ग किया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा। मन में एक उत्कंठा उठी कि हमें प्रचारक जीवन जीना चाहिए। प्रचारकों से मैं बहुत प्रेरित रहता था, तो धीरे धीरे करके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सक्रिय भूमिका में आया, शाखा लगाई, कार्यक्रमों से जुड़ा और इसी बीच प्रचारक जीवन जाने का प्रवेश करने का मन हुआ और निर्वहन किया। विस्तारक के रूप में विभिन्न स्थानों पर कार्य किया, परंतु मन में एक हमेशा से चलता था कि हम युवाओं की कोई सुनने वाला नहीं। हम युवा जब अपनी एक उम्र पर आते हैं तो देखते हैं कोई दूर दराज जाकर कोई काम कर रहा है या कोई युवा आगे बढ़ रहा है, तो उसको दबाने का कार्य किया जाता था। तो हमारे एक तो पहली बात तो मैं जातवाद से बहुत परे हूँ, और दूसरी चीज ये है अमित भाई, मैं राजनीति को लेकर ही नहीं आया, मैं सेवा नीति लेकर आया हूँ। राजनीति से बहुत दूर सेवा नीति के रूप में आया हूँ। हमारी टीम की बैठक हुई, मंत्रणा हुई, सब बातचीत हुई, तो इसी सब चीजों को लगा कि चुनाव लड़ना चाहिए। लड़ते हैं, क्षेत्र में जाएंगे, सेवा करेंगे, सबसे जुड़ेंगे, मिलेंगे। अभी तो चुनाव की कोई औपचारिक घोषणा भी नहीं है, परंतु हमने जनता से जुड़ने का कार्य करेंगे और संबंध बनाने का कार्य करेंगे, उनके हर सुख दुख में खड़े रहेंगे। जैसा कि वर्तमान समय में आपका प्रचार जोरों पर है, जानकारी मिली है कि जिला पंचायत सदस्य का व वार्ड नंबर 1 से चुनाव लड़ रही है। अगर चतुर्वेदी जी आप चुनाव जीत जाते हैं तो किस प्रकार से ग्रामीण अंचल के लिए, विकास के लिए कार्य करेंगे? इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, निश्चित ही जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं, जनता के बीच जाकर के उनकी मूलभूत समस्याओं को सुनेंगे। देखिए, पानी की समस्या होती है, जल निकासी की समस्या होती है, रोड की समस्या होती है, बिजली की समस्या होती है। जो भी समस्या हो सकती है हमारे अंतर्गत, जो भी समस्या आएगी, उस समस्या को हम पूरी ताकत से काम करेंगे। और जनता के लिए मैं एक वादा और करना चाहूँगा इस रफ्तार मीडिया के माध्यम से, हमारे अंतर्गत अगर कुछ आता भी नहीं होगा कि अगर ये समस्या मैं समाधान अपने विभाग से नहीं करवा पाऊंगा, तब भी मैं जनता से द्वारा, जनता के साथ जुड़कर उस समस्या का समाधान करने का कार्य करूंगा। एक सबसे बड़ी समस्या अपने औरैया जनपद में आपने भी देखा होगा, आप भी युवा हैं, कि जातिवाद की राजनीति यहाँ पर बड़ी जोरों पर है। इस पर क्या कहेंगे आप? निश्चित ही अमित भाई, मैंने ये देखा जब मैं क्षेत्र में निकला, बैठा, एक मेरी युवा टीम है। मेरी युवा टीम में कोई भी 36 की 36 बिरादरी, प्रत्येक जात का प्रत्येक भाई मेरा नहीं कह सकता कि आदर्श भाई के अंदर जातवाद है। या मैं इस समय पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि मेरी पूरी टीम में किसी व्यक्ति के अंदर कोई जातिवाद की भावना नहीं है। हम लोग सभी जाति को साथ लेकर चलते हैं। जो गलत होता है उसको गलत कहते हैं, जो सही होता है सही। पर जब हम क्षेत्र में निकले, जातवाद होता क्या अमित भाई, राजनीतिक रोटियां सेकने के चक्कर में, अपना वोट बैंक बांधने के चक्कर में कुछ आला नेताओं ने अपना जातवादी रूप दिखा रखा है और हम लोगों को तोड़ने का कार्य करते हैं। इसीलिए मेरा सभी युवाओं से ये अनुरोध है, आप जातवाद में ना फंसकर एक बार युवाओं को मौका दीजिए। मैं हूं युवा, मैं चुनाव लड़ रहा हूं, आप लड़िए, आपका युवा सहयोग करेंगे,
समस्त युवाओं से मेरा कहना है, आप अग्रणी भूमिका में आकर नेतृत्व करें और जातवाद से विशेषकर दूर रहना चाहिए। आदर्श जी, एक और सवाल जनता जानना चाहेगी आपसे। अगर आप चुनाव जीत जाते हैं, वैसे तो उम्मीद है मैं भी, आपके रुझान बहुत अच्छे आ रहे हैं, सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं, आपका प्रचार प्रसार बहुत अच्छा है। अगर आप चुनाव जीत जाते हैं तो किस प्रकार से ग्रामीण वासियों के लिए, विकास के लिए कार्य करेंगे, किस तरीके से संघर्ष करेंगे? देखिए, ग्रामीण स्तर पे पहली बात तो मेरा सुबह निश्चित ही घर पे हुआ करेगी, पर मेरी शाम तक मैं क्षेत्र में रहने का कार्य करूंगा। अगर मैं दोपहर की रोटी घर पे खाऊंगा तो शाम की रोटी अपने ग्रामीण क्षेत्र में अपने परिवारों के बीच खाऊंगा जाकर। मैं उनसे जुड़ूंगा क्योंकि मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से आया हुआ हूँ और वहां पर कोई किसी प्रकार की कोई जातवादता नहीं रहती। हमेशा जैसे हम लोग होते हैं, जैसे मैं आदर्श नाम है मेरा, लकी है, लकी जी, अमित जी, इस प्रकार के संदर्भ से पुकारा जाता आपके है। तो नाम से ही आदर्श स्पष्ट होता है, आप कितने आदर्शवादी व्यक्ति हैं। ये तो शायद जन समूह समझ गया होगा अभी तक, क्योंकि आपकी वीडियो हमने देखे हैं, समाज में देखा है छवि, बहुत आदर्श के साथ आप लोगों से मिलते जुलते हैं। निश्चित ही जनता का अच्छा प्रेम मिल रहा है। समस्त जात बिरादरी के बड़े भाई, छोटे भाई, पिता तो लग्रजों का सहयोग मिल रहा है और सभी भाइयों का प्रेम है, चाहे कोई भी हो। भले ही और रही हम थोड़ा सा हम लोग कह सकते हैं जात-वात, पर मुझे अपने व्यक्तिगत रूप से कहूँगा जिस प्रकार से मुझे इस प्रकार से किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ा। समस्त जातों का मुझे सहयोग मिल रहा है। एक बड़ी समस्या आपने देखी होगी आदर्श जी, कि विकास के लिए पैसा तो बहुत आता है, लेकिन पैसा पूरा खत्म हो जाता है। इस पर आप कैसे अंकुश लगाएंगे? इस पे अंकुश बिल्कुल लगे, इसीलिए हमारी युवा पीढ़ी, जो शिक्षित पीढ़ी है, उसको जागरूक होना पड़ेगा और निश्चित ही हमने इस चीज़ पे कार्य करना शुरू कर भी दिया है। जैसे हम मुख्यमंत्री पोर्टल हो, हम लोगों ने आरटीआई डाल के जवाब मांगना भी शुरू करवाएंगे। भाई, कहाँ आता है जनता का पैसा कहाँ जा रहा है? उसी समय जब चुनाव आते हैं, देखो बड़े बड़े नेता वादा करके चले जाते हैं, फिर हमारे जनता के वोटों को खरीद फरोख्त की भावना आती है कि नेताजी आपने सड़क तो बनवाई नहीं और हम वोट कैसे दें। तो होता क्या है कि उन्होंने अपने अपने प्रोपेगेंडा चलाते हैं। इसीलिए हम लोग जनता में कार्य करने काम करें, जागरूकता लाएंगे। हमें प्रत्येक नागरिक को जागरूकता अभियान चलाकर भी इस चीज की जागरूकता करेंगे। एक सवाल और आपसे, क्या आप युवा वर्ग को नौकरी या व्यापार की अपेक्षा उन्हें राजनीति में लाने के लिए किस तरीके से प्रेरित करेंगे? देखिए, किसी का भविष्य तो अंधकार में रखेंगे जिसकी इच्छा है। अगर कोई व्यक्ति राजनीति करना चाहता है तो मेरा सबसे पहला आप सभी से यही कहना है, आप राजनीति लेकर क्षेत्र में मत आइए, आप सेवा नीति का भाव लेकर क्षेत्र में आइए। सेवा नीति से होता क्या है, आपके अग्रज, आपके युवा साथी आपके साथ मिलकर के आपके कदम से कदम मिलाकर आपका साथ देते हैं। अगर आप अच्छी किसी जॉब नौकरी में जाना चाहते हैं तो नौकरी में भी जाकर भी आप वहाँ समाज सेवा कर सकते हैं। राजनीति को कोई व्यापारिक प्रोफेशन बनाकर इस क्षेत्र में मत आइए और ना ही ये किसी प्रकार का व्यापारिक प्रोफेशन है। आप निश्चिंत होकर आइए, खुलकर आइए, नेतृत्व करिए, जनता के लिए संघर्ष करिए, निश्चित ही आगे बढ़ेंगे। युवाओं से मैं विशेषकर अनुरोध करूंगा, इस क्षेत्र में आइए, पढ़े लिखों की बहुत आवश्यकता है, आना चाहिए। एक सवाल और, सबसे ज्यादा ग्रामीण क्षेत्र में आपने देखा होगा कि शिक्षा के क्षेत्र में आज भी काफी ग्रामीण अंचल में समस्याएं बनी हुई है। शिक्षा के क्षेत्र में आप चुनाव जीतने के बाद क्या विकास के लिए करेंगे? देखिए, मेरा पहला विजन विकास को लेकर है। मैं निश्चित ही प्रत्येक गांव में एक अंचल पर एक लाइब्रेरी खोलने का कार्य करूंगा। ये मेरा 100% मेरा विजन है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं एक लाइब्रेरी प्रत्येक, और मैं प्रयास करूंगा प्रत्येक गांव से एक युवा, युवा साथी, युवा हो, अग्रज हो, बड़ा भाई हो, छोटा भाई हो, उसको कुछ ना कुछ जनता के माध्यम से मानदेय दिला करके वहां पर शिक्षा सुधारने के लिए, चाहे टीचिंग की व्यवस्था हो, जो कमजोर वर्ग के छात्र हैं, कमजोर वर्ग का समुदाय है, उसमें उनको ले जा करके वहां पहुंचकर उनको शिक्षा प्रदान करने का कार्य करेंगे, जागरूक करेंगे, उनके परिवारों को जागरूक करेंगे, निश्चित ही उसका स्तर सुधार करेंगे। जैसा कि आदर्श जी आपने बताया कि मैं संघ परिवार से निकला हुआ व्यक्ति हूं, आपने भी कहा, तो संघ का सीधा सा मतलब है कि हिंदुत्व और देश राष्ट्र हित में कार्य करना। तो क्या आज तक जितने भी घोटाले हुए हैं, क्या आगे भी आपके कार्यकाल में, आपके समय में, आपके क्षेत्रों में, आपके आगे ये समस्या घोटाले की बनी रहेगी? इस पर आप किस प्रकार से अंकुश लगाएंगे? इस पर क्या कहेंगे आप? अगर जनता के माध्यम से मैं चुनकर आता हूँ, निश्चित इन घोटालों पर प्रॉपर रूप से अंकुश लगाने का कार्य करूंगा। देखिए, घोटाले तभी हो सकते हैं, कभी एक तरफ से ताली नहीं बजती अमित जी। निश्चित ही हम लोग एक ईमानदारी के साथ क्षेत्र में विकास की योजना लेकर उतरे हैं और घोटालों का तो कोई बनता ही नहीं मामला।
और हम लोग ना किसी के दबाव में आने वाले कार्य करने वाले, हम लोग सम्मान से आपके दबाव में कार्य कर सकते हैं, हम लोग किसी के दबाव में कार्य नहीं करेंगे और जनता के हित के लिए जो भी हो सकता है वही करेंगे, बकाया अन्यथा की दृष्टि में कुछ नहीं करेंगे, ना किसी की सुनेंगे, ना कोई घोटाला होगा, ना कोई घूसवादी होगी, चाहे वह कोई अधिकारी हो, चाहे प्रशासनिक हो, चाहे कोई भी हो, जनता के लिए होगा वही हित होगा। और आप चुनाव वर्तमान समय में लड़ने की पूरी तैयारी में, पूरे जोर शोर से आप क्षेत्र में लगे हुए हैं। आप अपनी कोई बात हमारी मीडिया के माध्यम से जनमानस तक पहुंचाएं, क्या कहेंगे इस पर आप? पहली बात तो आपने प्रश्नोत्तर ही कर लिए, अधिकतर मेरी बातें हमारे जनता जनार्दन के सामने पहुंच गई होगी, पर मेरा एक जरूर बात रहेगी कि इस बार भटकिए मत। बहुत से लोग भटकाने आते हैं, छोटी छोटी बातों का प्रलोभन देकर आपके वोट को खरीदने का प्रयास करते हैं। एक बार अगर आपके क्षेत्र से कोई युवा प्रत्याशी निकल रहा है, उसको योगदान दीजिए, उसका समर्थन कीजिए, हो सकता है वो आपके आने वाले भविष्य को और अच्छा कर सके। मैं आपसे ये वादा करना चाहता हूं, अगर मुझे मौका मिलता है, मैं दिन रात आपके बीच रह करके, दिन रात खून पसीना एक कर दूंगा आपके लिए अच्छा करने के लिए। ना मेरे अंदर कोई जातवादता आएगी, ना क्षेत्रवादता आएगी, ना परिवारवाद आएगा। मैं समस्त क्षेत्रवासियों का मेरा परिवार स्वरूप में सबके लिए कार्य करने का काम करूंगा, ये मैं शपथ लेता हूं। जैसा कि आपने देखा कि आदर्श चतुर्वेदी जी से आज हमारी खास बातचीत हुई, उन्होंने पूर्ण विश्वास के साथ कहा कि मैं जातवाद, विकास की बात, युवाओं के विकास की बात, शिक्षा के क्षेत्र में सभी का तरीके से अपनी बात पर खरा उतरूंगा। आदर्श जी, आज रफ्तार मीडिया में आपका आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रफ्तार मीडिया औरैया से अमित गुप्ता।